इस वीडियो में हम मीन डेविएशन ये टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसे हम शॉर्ट में एमडी भी बोलते हैं। एमडी डॉक्टर वाला नहीं है, ये एमडी इंजीनियरिंग वाला है। ओके, सो वीडियो की शुरुआत करते हैं। मीन डेविएशन में दोस्तों आपको दो टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। पहला होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन और सेकेंड टॉपिक आता है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मतलब जो कोई आपको प्रॉब्लम सीखना पड़ेगा, हर प्रॉब्लम में मीन डेविएशन के आपको दो स्टेप करनी पड़ती है। पहली स्टेप होती है मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये सेकेंड स्टेप। मतलब जो भी डेटा होगा, यदि अनग्रुप डेटा होगा या ग्रुप डेटा होगा, दोनों भी डेटा के लिए मीन डेविएशन का प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम दो स्टेप में डिवाइड होगा। पहले स्टेप में हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करना पड़ता है और सेकंड स्टेज में आपको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन सॉल्व करना पड़ता है। ओके, तो अभी मैं ये दोनों भी स्टेप्स दोनों ही प्रकार के डेटा के लिए आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहला डेटा होगा अनग्रुप डेटा, दूसरा होगा ग्रुप डेटा। तो चलो एक शॉर्ट में दिखा देता हूं। देखिए, ये जस्ट खाली आपको नंबर्स दिए, सो ये हो गया आपका अनग्रुप डेटा। सो अनग्रुप डेटा के लिए हम मीन डेविएशन अबाउट मीन भी सॉल्व करेंगे और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 स्टेप 2। अभी ग्रुप डेटा दिखा देता हूं। देखिए, ये ग्रुप है 1 2 3 3 2 5, ये ग्रुप है। तो ग्रुप डेटा के लिए भी हमें सेम सॉल्व करना है। पहली स्टेप मीन डेविएशन अबाउट मीन और सेकंड स्टेप मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। क्लियर हो गया? तो प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना है आपको, क्लियर? सो मीन डेविएशन में हमेशा कोई भी डेटा हो, ग्रुप हो या अनग्रुप हो, आपको दो स्टेज में प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। ओके, सो प्रॉब्लम क्या करना है अभी हमारे क्लियर हो गया। अभी हम पहले प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम दिया है, वहां पे आपको पूछा है मीन डेविएशन सॉल्व करने के लिए। सो पहली स्टेज हम करेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो क्या करेंगे, जो आपको डेटा दिया है, देखिए ये आपको रॉ डेटा दिया है। सो डेटा को आपको x कंसीडर करना है और x के नीचे सभी डेटा को लिख लेना है। बाद में इस डेटा की समेशन कर लेनी है। कैल्सी में तो आ जाएगा समेशन x 497। आप बोलेंगे सर ये क्या है? ये अभी नहीं करना है, स्टार्टिंग में सिर्फ आपको इतना ही करना है। इतना करने के बाद आगे प्रॉब्लम हमें लेके जाना है। हमने इतना पहले कैलकुलेट कर लिया। ओके, बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट हम फाइंड करेंगे n मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज इन x में कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7। तो n मेरा आ गया 7। सेकेंड, उसके बाद मैं फाइंड करूंगा x बार और उसे मैं मीन भी बोलता हूं। ओके, मीन बोलता हूं। मीन कैसे फाइंड करेंगे, देखिए समेशन x अपॉन n, ये हो गया मीन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ओके, मीन को x बार भी बोला जाता है। सो समेशन x कितना है 497 अपॉन n 7, 497 अपॉन 7। सो देखते हैं हम यहाँ पे 497 अपॉन 7, सो दिस बिकम्स 71। सो अपना मीन आ गया 71। पहला कॉलम क्लियर कर लिया। मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सिर्फ पहले क्या किया, इन डेटा को x लिख लिया, इसकी समेशन कर लिया, हो गया समेशन x। और वो समेशन x होने के बाद मैंने n कर लिया। n यहाँ पे मुझे मिल गया 7। मीन निकाला, मीन का फॉर्मूला समेशन x अपॉन n, समेशन x अपॉन n हो गया 71। क्लियर? अभी इसके बाद मुझे कॉलम में, अभी सेकेंड टेबल में अभी सेकेंड कॉलम ऐड करना है। सेकेंड कॉलम क्या होगा, मॉडुलस। ये दो स्ट्रेट लाइन मतलब मॉडुलस होता है। सो x माइनस मीन, ये पहला मॉडुलस होगा। x माइनस मीन, ये अभी मेरा कॉलम होगा। सो इज इक्वल टू x एज इट इज रखा माइनस मीन की वैल्यू कितने आ गई 71। सो मीन की जगह पर मैंने क्या रिप्लेस किया, उसकी वैल्यू 71। सो सेकंड कॉलम मेरा बनेगा, अभी स्टार्ट होगा सेकंड कॉलम, वो बनेगा x माइनस मीन का और x माइनस 71 का। ओके, याद रखिए अभी x माइनस 71। सो x कितना है 70 माइनस 71 कितना आ गया 70 माइनस 71 कितना आ गया -1। नेक्स्ट 72 माइनस 71 हो गया 1। सो आप बोलेंगे सर ये तो माइनस है, ये प्लस है, बराबर है प्लस, लेकिन ये माइनस है, आपने तो यहाँ प्लस लिखा। सो दोस्तों ये मैंने मॉडुलस लिया है। ये मॉडुलस लिया है ना, मॉडुलस का मीनिंग होता है पॉजिटिव आंसर। मॉडुलस में कोई भी आंसर निगेटिव नहीं आता, इसलिए सभी आंसर मुझे पॉजिटिव ही चाहिए होते हैं मीन डेविएशन की प्रॉब्लम के लिए। इसलिए मीन डेविएशन की प्रॉब्लम के लिए हमेशा मॉडुलस आपको लेना है। मॉडुलस से क्या होगा, आपका निगेटिव आंसर भी ऑटोमेटिक आपको पॉजिटिव ही लिखना पड़ेगा। मॉडुलस से आंसर ऑटोमेटिक क्या आता है, पॉजिटिव, इसलिए मैंने ये मॉडुलस लिखा है। ठीक है, याद रखिए। सो अभी उसी प्रकार ये क्या है,
x 69 माइनस 71 कितना आ गया -2 मॉडुलस की वजह से हो गया +2 68 माइनस 71 -3 मॉडुलस की वजह से हो गया +3 75 माइनस 71 4 70 माइनस 71 -1 तो मॉडुलस कर दिया +1 73 माइनस 71 हो गया +2 बराबर। अभी ये मॉडुलस की भी मैंने समीशन कर ली। सो समेशन मतलब ये पूरे कॉलम की एडिशन, समेशन ऑफ x माइनस मीन कितना आ गया, ये कॉलम आपका 14, इसकी समेशन आ गई 14। अभी सेकंड हो गई, अभी थर्ड स्टेप, अभी सॉल्व करना है हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन। देखो मीन डेविएशन अबाउट मीन, यस। सो मीन डेविएशन अबाउट मीन का क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है समेशन x माइनस मीन अपॉन n। सो सिंपल सा फॉर्मूला है समेशन x माइनस मीन अपॉन n। समेशन x माइनस मीन कितना आ गया 14 और n कितना है 7, 14 अपॉन 7, सो दिस बिकम 2, 7 दूने 14। क्लियर यहां तक, यस। अभी फोर्थ फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। कोएफिशिएंट निकालना है। सो कोएफिशिएंट का क्या फॉर्मूला होता है, ये फर्स्ट, उसके ऊपर ये नीचे, ये और ये, इसके ऊपर है 3/2, 3/2। थर्ड क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, यस मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन अपॉन, थर्ड को अपॉन करना है सेकंड से, मीन, ये हो गया कोएफिशिएंट का फॉर्मूला, यस। सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई थर्ड की 2/71, 2/71। सो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, 0. यहां पे लिखता हूं, इसकी वैल्यू आ गई अपनी 0.028, यस 0.028, ये आपका आंसर आ गया। मीन डेविएशन को अबाउट मीन उसमें सॉल्व किया मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन, सो उसका होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन 02 और अबाउट मीन है 71, सो उसका आ गया 0.028। क्लियर दोस्तों। सो मीन डेविएशन अबाउट मीन इस प्रकार सॉल्व करना है आपको। क्या किया आप बता देता हूं, जो डेटा है उसे x कंसीडर करे, उसकी समेशन कर ले, बाद में n लिखा, n बन गया ये टोटल 7। सो मीन निकालना है, मीन है समेशन x अपॉन n, सो वो आ गया आपका 71। बाद में हम निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन, उसका फॉर्मूला है समेशन x माइनस मीन ऑफ मॉडुलस अपॉन n। सो पहले ये निकालने के बाद हमें मिल गया मीन 71, तो सेकंड कॉलम मैं कंसिडर करूंगा x माइनस मीन, मतलब x माइनस 71। सो x से 71 को माइनस करते जाऊंगा, सभी आंसर पॉजिटिव लिखूंगा, इसकी एडिशन मैंने कर ली, ये हो गया समेशन x माइनस मीन, वो हो गया 14। सो वैल्यू यहाँ पे डाल दी, n is 17, तो आ गया 2, यस। सो बाद में निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन, सो उसका फॉर्मूला है मीन डेविएशन अबाउट मीन अपॉन मीन, उसे कैलकुलेट किया, होगा आ गया 0.028। क्लियर। अभी नेक्स्ट मीन डेविएशन अबाउट मीन बन गया, अभी हमें कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सो हर प्रॉब्लम में मैंने बताया, मीन डेविएशन में हर प्रॉब्लम में 2 स्टेप करनी पड़ती है। पहली स्टेप मीन डेविएशन अबाउट मीन और सेकंड स्टेप मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सो चलो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो डेटा दिया आपको बराबर, ये जो क्वेश्चन में डेटा दिया है इसे आपको असेंडिंग ऑर्डर से लिखना है, ये जो डेटा दिया होता है उसे असेंडिंग ऑर्डर से लिख लीजिए। ये टेबल बाद में सॉल्व करना है, सिर्फ डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर से लिख लीजिए, मतलब पहले छोटा बड़ा 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 इस प्रकार। सो मैंने असेंडिंग ऑर्डर से लिख लिया। बाद में पहला हमें फाइंड करना पड़ता है मीडियन। मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, मीडियन को फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन टूथ एलिमेंट। ओके, n+1, n कितना आ गया, n मतलब टोटल वैल्यू कितनी, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए यहाँ पे n हमने लिखा था, n कितना था अपना 7, वही आपको रिपीट करना है। सो n है अपना 7, सो 7+1 अपॉन टूथ वैल्यू कितना हो गया 8, 7+1 8, 8/2 फोर्थ वैल्यू। सो फोर्थ वैल्यू क्या है, फोर्थ वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद फोर्थ वैल्यू 1 2 3 4 कितने आ गई, देखिए 1 2 3 4 70, तो मीडियन कितना आ गया आपका 70। क्लियर, मीडियन आ गया 1 2 3 4, मीडियन आ गया आपका 70। इस प्रकार आपको मीडियन निकालना है। अभी सेकंड फॉर्मूला क्या आएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन,
मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सो इसके लिए हमें पहले अभी टेबल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, पहले हमने x लिख लिया, ये असेंडिंग ऑर्डर से नहीं, जो रेगुलर x क्या होता है, हमेशा जो रेगुलर डेटा दिया है उसे x बोलेंगे, तो वैसा एज इट इज लिख लिया मैंने। बाद में x माइनस मीडियन, सो x माइनस मीडियन कितना आ गया 70, इसे भी मॉडुलस में लिया, मॉडुलस मतलब हर आंसर हमें पॉजिटिव लिखना है। अभी x क्या है 70, 70 माइनस 70 0, 72 माइनस 72, 69 माइनस 70 -1, लेकिन मॉडुलस की वजह से बन गया +1, 68 माइनस 70 -2, मॉडुलस ने कर दिया उसे +2, 75 माइनस 75, 70 माइनस 70 0, 73 माइनस 73, और ये सभी की मैंने समेशन कर ली, ये समेशन आ गई 13, इसे लिखूंगा मैं समेशन मॉडुलस ऑफ x माइनस मीडियन। सो जब मीन फाइंड करते हैं तो हमें समेशन x भी लगती है और समय ये सेकंड दोनों ही कॉलम के समेशन लगती है। देखिए मीन के टाइम पे हमें दोनों को ही कॉलम की समेशन लगती है, लेकिन मीडियन के टाइम आपको सिर्फ मीडियन की समेशन लगेगी। सो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है समेशन x माइनस मीडियन अपॉन n, ये फॉर्मूला है। सो समेशन x माइनस मीडियन कितना अपना 13 अपॉन n कितना अपना ऑब्वियसली 7, 13 अपॉन 7, सो ये बघा 1.85। ओके, अभी थर्ड अपना फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सो उसे क्या करेंगे, अभी यही 2/1 ये सेकेंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अपॉन मीडियन, ये फॉर्मूला आपका होगा मीडियन। सो बस वैल्यू डालो, क्या आ गया 1.85 अपॉन मीडियन कितना है 70, 1.85 0.026, ये आपका आंसर आ गया। यस, सो दोस्तों इस प्रकार मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आपको फाइंड करना है। देखिए क्या किया मैंने, यहाँ पे पहले जो डेटा दिया था ये इसे असेंडिंग में लिख लिया, मीडियन फाइंड करना है। मीडियन का क्या फॉर्मूला है, n + 1/2 ऑब्जर्वेशन। सो n है अपना, n कितने टोटल नंबर 7, 7 + 1/2 हो गया 4 डेटा 1 2 3 4, फोर्थ वैल्यू आ गई 70। बाद में मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, सो उसका फॉर्मूला है, हाँ सो अभी मैंने क्या कर लिया, x लिख लिया, x लिखने के बाद x माइनस मीडियन मतलब x माइनस 70, इन वैल्यू से 70 में सब्सट्रैक्ट करते गए, सभी आंसर पॉजिटिव लिखना है क्योंकि मॉडुलस से इसकी समेशन कर ली। सो ये वैल्यू इधर आ गई और n है 7, तो आपका 1.85 आ गया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। और लास्ट में कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, सो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अपॉन मीडियन, सो आ गया 0.026। इस प्रकार आपको ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन सॉल्व करना है। मैंने देखिए प्रॉब्लम के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपको हर डेटा के लिए 2 स्टेप में मीन डेविएशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। पहली स्टेप मीन डेविएशन अबाउट मीन और सेकेंड स्टेप मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सो अभी हमने अनग्रुप डेटा के लिए ये दोनों भी स्टेज सॉल्व कर ली। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैं ग्रुप डेटा के लिए ये दोनों स्टेज कैसे करते हैं वो टाइप का प्रॉब्लम आपको सिखाऊंगा। चलो एक बार फिर से प्रॉब्लम को रिवाइज कर लेते हैं। यस, हाँ चलो ये 2 बार लिख दिया था मैंने, इसलिए एक बार खोल देता हूं। यहाँ पे आंसर है, देखिए क्या किया था यहाँ पे प्रॉब्लम में, आपको एक अनग्रुप डेटा दिया है तो उसे x कंसीडर करो, उसकी समेशन कर लो और n टोटल काउंट कर लो, कितने हो गए 7। सो पहले क्या करेंगे, मीन निकालना है, ये कॉलम नहीं आएगा, सिर्फ मीन निकालेंगे। समेशन x अपॉन n, ये आ गया मीन। सो सेकंड कॉलम आएगा x माइनस मीन, मतलब x माइनस ये वैल्यू 71। सो x से 71, x क्या है 70, मतलब x से 71 माइनस करते जाएंगे मॉडुलस है, इसलिए सभी आंसर पॉजिटिव लिखना है, उसकी समेशन मैंने कर ली। सो सेकंड फॉर्मूला है मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये समेशन x माइनस मीन अपॉन n, सो आ गया आपका 2। बाद में कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन, सो दिस अपॉन दिस मीन डेविएशन अबाउट मीन अपॉन मीन, सो ये आ गया आपका आंसर। अभी सेकंड स्टेज में ये हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीन, अभी फाइंड करेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन।
मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, इसको क्या करेंगे, जो x है उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। सो मीडियन कैसे करते हैं, 1 + 1 / 1 n + 1 / 2th एलिमेंट। सो n है अपने नंबर ऑफ एलिमेंट 7, तो ये आ गया 4th वैल्यू है आपकी 70, सो आपका मीडियन आ गया 70। बाद में फर्स्ट कॉलम लिख लिया, सेकंड कॉलम आएगा x माइनस मीडियन, मीडियन की वैल्यू 70, x माइनस 70, सो x माइनस 70 करता गया। ये सभी आंसर पॉजिटिव लिखने हैं क्योंकि यहाँ मॉडुलस है, इसकी समेशन कर ली। ओके, सो सेकंड स्टेप आएगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, समेशन x माइनस मीडियन अपॉन n। सो ये वैल्यू 13, n की वैल्यू 7 हो गया 1.85। और लास्ट स्टेज है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, सो उसका फॉर्मूला है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अपॉन मीडियन, दिस अपॉन दिस। सो दोनों को भी सॉल्व कर लिया, आ गया 0.026। सो इस प्रकार आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा मैंने अभी क्लियर कर दिया। सो हमने अभी प्रॉब्लम सॉल्व किया हो अनग्रुप डेटा के लिए, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ग्रुप डेटा के लिए। सो दोस्तों इस प्रॉब्लम में हम मीन डेविएशन ग्रुप डेटा के लिए कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया है कि मीन डेविएशन हमेशा 2 स्टेज में सॉल्व किया जाता है, पहला मीन डेविएशन अबाउट मीन और दूसरा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सो ये दोनों ही स्टेप हम अभी ग्रुप डेटा के लिए सीखेंगे। ग्रुप डेटा के लिए, इसके पहले हमने अनग्रुप डेटा के लिए सीखा था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, क्लास दिए 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, उसकी फ्रीक्वेंसी दी है, मतलब ये ग्रुप डेटा है। आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे पढ़ेंगे, पहले यहाँ क्लास लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ भूल गया। क्लास क्या दिए है, 1 to 3, नेक्स्ट 3 to 5, 5 to 7 और 7 to 9, ये आपके क्लास दिए। क्लास के बाद आएगा आपका x कैसे निकालेंगे, ये दोनों के एडिशन करो, कितनी आएगी 1 + 3 4 अपॉन 2 करो, 2 मतलब इनका एवरेज निकालना है, इनकी जो एडिशन आएगी उसको 2 से डिवाइड करना, आपका x बन जाएगा 3 + 5 8, 8 अपॉन 2 4, 5 + 7 12, 12 अपॉन 2 6, 7 + 9 16, 16 अपॉन 2 8। सो इस प्रकार आपका x आ गया। अभी यफ दिया है 3 4 2 1, वो लिख लिया, एक f की समेशन कर ली, वो बन गया आपके 10। fx मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 2 3 जा 6, 4 4 जा 16, 6 12, 6 2 जा 12, 8 1 जा 8, इसकी भी समेशन कर ली, समेशन fx आ गया 42। अभी cf कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कैसे निकालते हैं, पहले 3 लिख लो, 3 से 4 ऐड करो, 7 7 + 2 9, 9 + 1 10, समेशन cf की लास्ट वैल्यू और समेशन f सेम आना चाहिए, करेक्ट है, तो ये करेक्ट आ गया। ओके, यहां तक की टेबल पहले हमें सॉल्व करना है, ये बाद में आएगा। ओके, सो ये मैं बाद में बताऊंगा, कैलसी के ट्रिक के ऊपर भी बताऊंगा। सो यहां तक अपना टेबल आ गया दोस्तों। देखिए इतना टेबल आने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मीन और मीडियन हमें फाइंड कर लेना पड़ेगा। सो पहले फाइंड करते हैं मीन और मीडियन। देखिए पहले फाइंड करेंगे हम मीन का फॉर्मूला ग्रुप डेटा के लिए होता है समेशन fx अपॉन समेशन f। याद रखे ग्रुप डेटा के लिए अभी फॉर्मूले अलग हो गए, समेशन fx अपॉन f। अनग्रुप डेटा के लिए क्या था, मीन अनग्रुप डेटा, ये अनग्रुप डेटा था ना, इसके लिए मीन क्या था, समेशन x अपॉन n, समेशन x अपॉन n। क्लियर कर लो, यस दिस इज अ डिफरेंस। n मतलब ये टोटल वैल्यू कितनी है वो n हो गया, स्मॉल n मतलब टोटल वैल्यू, और कैपिटल n अलग होता है, कैपिटल n अलग। क्लियर। सो मीन के दो अलग फॉर्मूले, ग्रुप डेटा के लिए अलग, अनग्रुप के लिए अलग। सो अनग्रुप के लिए ये फॉर्मूला है समेशन fx अपॉन समेशन f। सो समेशन fx कितना अपना, समेशन fx 42 और समेशन f 10, 42 अपॉन 10, सो दिस बिकम्स 4.2। सो ए मीन आ गया आपका 4.2। क्लियर। अभी सेकेंड, हाँ अभी मैं एक वैल्यू आपको बता देता हूं कि कैपिटल n, मैंने अभी आपको स्मॉल n दिखाया था, स्मॉल n और कैपिटल n आर डिफरेंट। स्मॉल कैपिटल n मतलब समेशन f कितनी अपनी 10। सॉरी कैपिटल n मतलब समेशन f है अपना 10। याद रखिए कैपिटल n मतलब समेशन f, ओके, और स्मॉल n इज डिफरेंट। स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ वैल्यूज। स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया स्मॉल n। स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज, और कैपिटल n मतलब समेशन f कहां से आती है, ये AF की समेशन हो गई कैपिटल N। क्लियर। सो स्टूडेंट यहाँ पे ही गलती करते, स्मॉल n की जगह पर कैपिटल की स्मॉल, और दोनों को ही सेम कंसीडर करते, बोथ आर डिफरेंट, कैपिटल N एंड स्मॉल n आर डिफरेंट। क्लियर अभी। सो यहाँ पे मीन निकाल लिया, मुझे सेकंड निकालना पड़ेगा मीडियन।
मीडियन। मीडियन के लिए क्या करेंगे पहले देखिए, पहली स्टेप आती है n बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। n कितना अपना 10 बाय टूथ मतलब कितना आ गया 5, बराबर। कितनी वैल्यू आ गई आपकी 5। सो टेबल पे जाना है, CF हमें ढूंढना है 5 से जस्ट ग्रेटर। CF 5 से ग्रेटर वाला CF कौन सा आपका जस्ट ग्रेटर, आप बोलेंगे नो है, नो नहीं जस्ट ग्रेटर कौन सा 7। सो कौन सा CF आ गया आपका 7, ये आपका CF आ गया। तो उसका देखिए हमें क्या क्या यूज करना पड़ेगा, उसी रो का फ्रीक्वेंसी, उसी रो का आपको क्लास 3 to 5 ये क्लास। तो चलो आगे जाते, मैंने पहले n बाय टूथ ऑब्जर्वेशन लिख लेना है, बाद में क्या लिखना है CF जस्ट ग्रेटर देन क्या 5 इज, CF जस्ट ग्रेटर देन 5 क्या है 5 से ग्रेटर CF 7, सो इज 7। अभी मीडियन है ना, तो मीडियन क्लास हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास कौन सा होगा, जिस क्लास में ये 7 है CF वो मीडियन क्लास। सो 7 CF कहां पे है, 7 CF कहां पे, इस क्लास में, 3 to 5 इस क्लास में, करेक्ट। तो 3 to 5 ये बन गया आपका मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास इज 3 to 5, करेक्ट दोस्तों। सो अभी हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा मीडियन। सो पहली स्टेप हो गई, सेकेंड स्टेप हो गई, थर्ड स्टेप हो गई। अभी हम फॉर्मूला यूज करेंगे मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू, ओके सो मीडियन का ये फॉर्मूला होगा L प्लस H बाय F ब्रैकेट n बाय 2 माइनस CF। ये फॉर्मूला याद रखे, ये फॉर्मूला मीडियन के लिए, किस लिए, जब आपको ग्रुप डेटा होगा। देखिए ग्रुप डेटा में आपको मीडियन के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, ये अपना ग्रुप डेटा ना, ग्रुप डेटा के लिए मीडियन में ये फॉर्मूला है। और अनग्रुप डेटा के लिए कौन सा था, अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन का ये फॉर्मूला था n प्लस 1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। क्लियर। सो बोथ डेटा के लिए फॉर्मूले अलग अलग है, याद रखिए, कंफ्यूज मत होना। सो अभी वैल्यूज डालेंगे, L मतलब क्लास की लोअर वैल्यू क्या है 3, H मतलब क्लास की हाइट कितनी है 3 to 5 माइनस 3, इससे इसे सब्सट्रैक्ट करें कितना आ गया 2, ये हो गया क्लास की हाइट। 3 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है 2 का, देखिए हर क्लास की हाइट सेम ही होती है, 1 to 3 कितना 2 का, 3 to 5 2 का, 5 to 7 2 का डिफरेंस। सो बन गया आपका क्लास की हाइट। बाद में F इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 4, यस F आ गया 4, n बाय 2 ऑलरेडी निकाला है 5 माइनस CF। अभी CF की वैल्यू कौन सी लेनी पड़ती है, देखिए CF कौन सी लेना, ये CF अपना जस्ट ग्रेटर वाला था, उसके ऊपर वाली वैल्यू लेनी। हमेशा जो CF हमने कैलकुलेशन में फर्स्ट कंसिडर किया था, जो आपका क्लास होता है उस क्लास का ऊपर वाला ही CF आपको उस फॉर्मूले में डालना पड़ता है। याद रखे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, जो क्लास में जो CF है वही डालना पड़ता है, नहीं, ये CF कब आता है, जब हमें जब हम यहाँ पे n बाय 2 ढूंढते हैं, वो आ गया 5, उससे जस्ट ग्रेटर वाला CF जो होता है वो आपको क्लास देता है। और जो यहाँ पे हम CF डालते हैं वो CF कौन सा होता है, इस क्लास के ऊपर वाला CF होता है, याद रखो ये गलती नहीं करना है। सो इस क्लास के ऊपर वाला CF कौन सा है 3, वो वैल्यू वहां पे डालेंगे। सो हमेशा ये याद रखें। सो इसे कैल्सी में डाल दो, 3 प्लस 2 बाय 4 ब्रैकेट 5 माइनस 3, सो दिस बिकम्स 4। सो मीडियन आ गया मेरा 4, क्लियर, मीडियन आ गया मेरा 4। अभी क्या करेंगे आगे देखिए, मीडियन आ गया 4 और मीन आ गया 4.2। सो अभी मैं टेबल में नेक्स्ट कॉलम कंसीडर करूंगा, नेक्स्ट कॉलम डालूंगा F मॉडुलस x माइनस, ये कॉलम ऐसा होगा F मॉडुलस x माइनस मीन, x माइनस मीन। सो मीन की वैल्यू क्या है मेरे पास 4.2, मीन क्या है मेरा 4.2, मीन आ गया मेरा 4.2, करेक्ट। और मीडियन क्या है मेरा 4। सो नेक्स्ट कॉलम क्या होगा मेरा F, देखिए ये कॉलम है आपका F इंटू x माइनस मीन, ये मॉडुलस ही लिखना है। और यहाँ पे भी F इंटू एक्स माइनस मीडियन, ये कॉलम आएगा।
सो मीडियन की वैल्यू है 4 और मीन की है 4.2। अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, x माइनस मीन ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, x क्या आपका 2 माइनस मीन की वैल्यू क्या है 4.2। ओके, वो डाल दी और यहाँ पे मीडियन की वैल्यू 4। सो कैलकुलेट क्या करेंगे, पहले x माइनस 4.2 कैसे करेंगे, 2 x है 2 माइनस 4.2। देखिए मैन्युअली कैसे करते हैं और कैल्सी के ट्रिक पे कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन आप कैल्सी के ट्रिक के ऊपर ही करें क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे नंबर है, एक डिजिट नंबर है। पेपर में इतने आसान क्वेश्चन भी हर टाइम आएंगे ऐसा नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में यहाँ बड़ा नंबर आ गया, 3 डिजिट नंबर आया, 516 812 3 डिजिट आ गए, तो मैन्युअली करना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए आपको कैल्सी के ट्रिक पे एक ऊपर ही ये समझ लेना चाहिए। सो पहले मैं जस्ट मैन्युअली बताता हूँ और बाद में कैल्सी के ट्रिक के ऊपर कैसे करना है वो भी बताता हूँ। ओके, सो देखिए मैन्युअली कैसे करेंगे हम, x माइनस 4.2, x क्या है मेरा 2 माइनस 4.2 ये मैंने निकाल लिया, इनटू f कितना उसका 3, तो मेरा आ गया माइनस 6.6। करेक्ट, इस प्रकार इसे कैसे करेंगे, x माइनस 4, x क्या है मेरा 2 माइनस 4 आ गया मेरा माइनस 2 इंटू एफ, उसका एफ कितना है 3, सो माइनस 6 आ गया माइनस 6। अब ये छोटे छोटे नंबर है, 2 डिजिट नंबर भी हो गए तो भी ये डिफिकल्ट जाता है मैन्युअली, इसलिए कैल्सी के ट्रिक के ऊपर ही आपको ये कॉलम क्रिएट करने। सो क्या, और उनके बाद में समेशन कर लेने, समेशन रेगुलर हम कर लेंगे। ओके, सो समेशन ए इस कॉलम का आ जाएगा 0 और इस कॉलम का समेशन आएगा 2। सो कैल्सी के ऊपर कैसे करना है, ये डालने के बाद ये ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है, ये कॉलम भी ऑटोमेटिक तैयार हो जाते हैं। ये पूरे कॉलम कैल्सी के ट्रिक के ऊपर कैसे करना अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो चलो कैल्सी के ट्रिक के ऊपर सॉल्व कर लेते, क्योंकि जब बड़े नंबर आएंगे तो मैन्युअली कैल्सी पे करना बहुत डिफिकल्ट जाता है, इसलिए ट्रिक में कैल्सी के ऊपर करना यू मिनट में आंसर आ जाएगा। चलो मैं दिखाता हूं। अभी ये टेबल मैं दोनों भी कैल्सी के ऊपर आपको दिखाता हूं। पहले हम fx991 ES प्लस पे देखेंगे और बाद में fx99 और MS पे देखेंगे, दोनों भी कैल्सी के ऊपर मैं बताता हूं। अभी देखिए पहले कैल्सी के ऊपर, पहले हमें टेबल में x लेना है, x कैसे लेंगे, अल्फा x अल्फा कोलन, बाद में f अल्फा, ये टैन दबाओ f आ जाता है कोलन, बाद में क्या fx, दोनों की मल्टीप्लीकेशन f x आ गया कोलन, बाद में क्या है सी, अब कैल्सी पे नहीं निकाल सकते, नेक्स्ट ओ अब मैं तोंडी भी निकाल सकते, नेक्स्ट f इनटू, यहाँ पे मॉडुलस है, मॉडुलस की जगह पर हमें यहाँ ब्रैकेट लेना है, x माइनस 4.2 ब्रैकेट क्लोज, फिर से कोलन, देखिए क्लियर। नेक्स्ट क्या है x माइनस 4 f ब्रैकेट x माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज, क्लियर, पूरा टेबल डाल दिया, बाद में कैल्स दबाओ। अभी x क्वेश्चन मार्क आने के बाद ही आपको वैल्यू डालनी है, x की कितनी 2 इक्वल टू करो, f क्वेश्चन मार्क, f की कितनी 3 इक्वल टू करते जाओ, कहाँ तक fx आने तक, देखिए fx आ गया 6, बाद में पहली वैल्यू आ गई आपकी माइनस 6.6, लेकिन मॉडुलस है ना, यस, सो माइनस 6.6 हो गया। नेक्स्ट वैल्यू है आपकी माइनस 6, क्लियर, माइनस 6। नेक्स्ट वैल्यू फिर से, अभी x पूछा, x कितना अपना 4 डाला मैंने, f पूछा, क्वेश्चन मार्क आने के बाद वैल्यू f की भी 4, सो आपका fx आ गया 16, बाद में आ गए माइनस 0.8 और नेक्स्ट आ गई आपकी 0, क्लियर। उसी प्रकार आप पूरा टेबल कैल्सी पे ड्रॉ कर सकते हो। अभी थर्ड रो देखिए क्या है 6, बाद में मैंने डाला 2, सो अभी नेक्स्ट वैल्यू आ गई 12, 3.6 और 4, क्लियर। चलो अभी देखिए ES MS प्लस के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ ये टेबल कैसे ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पे MS प्लस के ऊपर पहले कैल्सी ऑन किया, अल्फा x अल्फा कोलन, अल्फा टैन अल्फा कोलन, ओके, बाद में क्या है fx अल्फा x अल्फा fx अल्फा f अल्फा x हो गया, f हो गया, fx हो गया कोलन, बाद में क्या आपका f ब्रैकेट x माइनस 4.2 ये ट्रिक्स जो मैं सिखा रहा हूं इसी प्रकार आप करें, f ब्रैकेट x माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज, सब होने के बाद कैल्स दबाओ। अभी वैल्यू x की वैल्यू कितनी 2 डालो, इक्वल टू करते जाओ 2 बार, क्वेश्चन मार्क आने के बाद ही वैल्यू f की कितनी 3, तो देखिए fx आ गया 6, f आ गया माइनस 6.6 माइनस 6, क्लियर। फिर से x कितना अपना 4 डाला, f पूछा, f कितना अपना 4 डाला, तो देखिए fx 16, बाद में माइनस 0.8, बाद में 0, इस प्रकार आप पूरा टेबल ड्रॉ करो। कैल्सी क्लियर करता हूं मैं, शिफ्ट
मोड 3 डबल इक्वल टू, इस प्रकार कैलसी ट्रिक इस्तेमाल करें। सो दोस्तों कैलसी के ट्रिक के ऊपर आपको समझ में आ गया कि ये किस प्रकार इजीली सॉल्व करने हैं, बराबर। सो हमने अब तक समेशन फाइंड कर ली इन दोनों की, अभी आगे जाएंगे। सो देखो पहले हमने मीन निकाला था, मीडियन निकाला था, अभी क्या करेंगे नेक्स्ट 1 2, अभी थर्ड। सो थर्ड अपना आएगा, यहां पे लिखता हूं मैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन, अबाउट मीन, इसे कैलकुलेट करेंगे। मीन डेविएशन अबाउट मीन का क्या फॉर्मूला होता है, समेशन, ओके, समेशन एफ इंटू एक्स माइनस मीन मॉडुलस अपॉन समेशन एफ, ये फॉर्मूला है। सो ये फॉर्मूला, ये आंसर क्या है आपका 0, ओके, इसका आंसर है आपका 0 और समेशन एफ कितना है 10। सो ऑब्वियसली 0 को किसी से डिवाइड किया आंसर 0 ही आता है, 0। फोर्थ आ गया आपका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ इंटू एक्स माइनस मीडियन अपॉन समेशन एफ। सो इसकी वैल्यू है हमारे पास, ये देखिए इसकी वैल्यू है 2 और समेशन ऑफ है 10। सो ऑब्वियसली ये बनेगा 0.2। क्लियर। सो इस प्रकार आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करना है। सपोज आपको कोएफिशिएंट फाइंड करने होंगे, सो इसके कोएफिशिएंट किस प्रकार फाइंड करेंगे देखिए। अभी नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये लिख लो, ये वैल्यू मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन अपॉन मीन डेविएशन अबाउट मीन अपॉन मीन, तो कितना आएगा ये 0 अपॉन 4.2। सो दिस बिकम्स 0, ये 4.2 करेक्ट। अभी सिक्स्थ कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन सॉल्व करना है। सो क्या फॉर्मूला होगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अपॉन मीडियन, याद रखिए फॉर्मूला मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अपॉन मीडियन, ओके। सो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या है 0.2, 0.2 अपॉन मीडियन क्या है अपना 4, 0.2 अपॉन 4, तो दिस बिकम 0.05 करेक्ट। सो इस प्रकार आपको सभी फॉर्मूले सॉल्व करनी थी दोस्तों। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते, फिर से प्रॉब्लम रिवाइज कर लेते। प्रॉब्लम था अपना मीन डेविएशन निकालने थे लेकिन ग्रुप डेटा के लिए। सो मैंने क्या कर लिया, पहले क्लास लिख लिया, बाद में x मतलब इन दोनों की एडिशन अपॉन 2, 3 + 1 4 अपॉन 2 2, 5 + 3 8 8 अपॉन 2 4, इस प्रकार f दिया है लिख लिया, fx मैंने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर ली। ओके, कैलसी के ट्रिक पे ही ये सभी सॉल्व करना है। ऑब्वियसली ट्रिक मैंने भी बताई क्योंकि यहाँ पे सिंपल डिजिट से तो ओरली आ जाता है, यहाँ पे बड़े नंबर हो गए तो ओरली नहीं आएगा। सो कैलसी के ट्रिक के ऊपर ये सॉल्व करना है। सो दोनों की समेशन मैंने कर ली। समेशन करने के बाद मैंने क्या किया, पहले मीन निकाला। ओके, ये टेबल बाद में हम करते, ये दोनों कॉलम हम बाद में ऐड करते, पहले सिर्फ इतना ही टेबल बनता है। ओके, सीएफ भी मैंने बना लिया, इन दोनों की समेशन कर ली, तो मीन आ जाएगा समेशन एफ एक्स अपॉन एफ, वैल्यू डाली होगा 4.2, यन है अपना कैपिटल एफ मतलब 10। बाद में मीडियन, मीडियन के लिए 3 स्टेप होती है, पहले n/2, यन है अपना 10, 10/2 5। सो सीएफ जस्ट ग्रेटर देन 5, 5 से ग्रेटर वाला सीएफ कौन सा है 7, 7 का क्लास कौन सा है 3 to 5। सो मीडियन क्लास आ गया 3 to 5। सो मीडियन का फॉर्मूला L + h/f n/2 - cf, L है 3, h इसकी हाइट 2 है, फ्रीक्वेंसी इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, और cf की वैल्यू क्या लेनी है, जो अपना क्लास है, क्लास के ऊपर वाला cf लेना पड़ता है, ये 3।
सो वैल्यू डाली, n/2 आ गया 5, CF की वैल्यू 3 सॉल्व किया, मीडियन आ गया 4। इसके बाद मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा ये दोनों कॉलम, यहाँ पे क्या आएगा f इंटू एक्स माइनस मीन। सो f इंटू एक्स माइनस मीन कितना आ गया 4.2 और f इंटू एक्स माइनस मीडियन, ये कॉलम कंस्ट्रक्ट करूंगा। सो f इंटू एक्स माइनस मीडियन की वैल्यू है 4। सो कैलसी के ट्रिक के ऊपर मैंने ये कैसे करना है वो बता दिया। सो इसी प्रकार कैलसी के ट्रिक के ऊपर ये करना है, इनकी समेशन कर लो, ये दोनों समेशन आ गई। समेशन आने के बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन, समेशन f x माइनस मीन अपॉन f। सो इसकी वैल्यू 0 है, समेशन f की 10, ये आ गया आंसर। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, समेशन f x माइनस मीडियन अपॉन समेशन f। समेशन f तो वहां पे दिया है हमें 10 और इसकी वैल्यू है हमारे पास ये 2। सो ये आ गया 0.2। अभी कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन, उसका फॉर्मूला है मीन डेविएशन अबाउट मीन अपॉन मीन। सो दिस अपॉन दिस 0 अपॉन 4.2 0, और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो उसका क्या फॉर्मूला है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अपॉन मीडियन। सो 0.2 अपॉन 4 0.05। सो दोस्तों इस प्रकार ये पूरा टॉपिक मुझे खात्री है कि आपको इजीली समझ आया होगा। अभी कोई भी डेटा के ऊपर प्रॉब्लम होगा, अनग्रुप डेटा या ग्रुप डेटा, आप इसी प्रकार इन्हीं फॉर्मूले के साथ सॉल्व करें, आपके पूरे की पूरे मार्क इस टाइप में आपके कवर अप हो जाएंगे। यस, तो वीडियो पसंद आया होगा तो आपके हमारे कोर्सेज के बारे में जरूर आपके दोस्तों को ही बताइए और इन्हें, और यहाँ पे मैं होमवर्क भी देता हूँ, होमवर्क वाले प्रॉब्लम करे, प्रैक्टिस करे। मैं गारंटी देता हूँ, मैं जो भी सिखाता हूँ बहुत आसान तरीके से कैलसी के ट्रिक के साथ सिखाता हूँ, तो इसे प्रैक्टिस करे आप 100% इस सब्जेक्ट में आउट ऑफ मार लेंगे। क्लास में टॉप करोगे, सब्जेक्ट में टॉप करोगे, यूनिवर्सिटी टॉप करोगे, कॉलेज टॉप करोगे। सो बी टॉपर एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू। सो दोस्तों अभी जो मीन डेविएशन का हमने ग्रुप डेटा के लिए प्रॉब्लम देखा, इसी के ऊपर मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप घर पे जरूर सॉल्व करें, सेम टाइप से सॉल्व करें। देखिए, कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। सो मार्क्स दिए स्टूडेंट्स के, ये ग्रुप डेटा है बराबर, 0 to 10 10 to 20 ये ग्रुप डेटा है, और एफ दिया है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो इसे सिमिलरली इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। पहले क्लास लिखो, एक्स लिखो, एफ लिखो, इस प्रकार से। और अभी डेटा देखिए, अभी कैलसी की ट्रिक के ऊपर ही सॉल्व करो क्योंकि डेटा बड़ा बड़ा है। यस, सो कैलसी की ट्रिक के ऊपर करोगे तो आपको इजीली आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? सो इजीली इन्हें सॉल्व करे, प्रैक्टिस करे, आपके पूरे के पूरे मार्क कंफर्म हो जाएंगे। आप श्योरली इस सब्जेक्ट में यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे प्रैक्टिस करें, श्योरली आप गोल्ड मेडलिस्ट इस सब्जेक्ट में हो सकते हैं। थैंक यू।